Hello बच्चों, let's read the question and the question is the above diagram refers the cells incompatibility. The genotypes of embryo and endosperms are. हमें ऊपर एक डायग्राम दिए गए हैं जहाँ पर एक स्टिग्मा है, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स हैं एंड देन हमारे पास जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं उनका डेफिनेट जीनोटाइप हमें गिवन है. बट जो डायग्राम है दैट रेफर्स द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. So what is self incompatibility? So self incompatibility is the condition in which the pollen grains of same flower fails to germinate on the stigma of the same flower. एक फ्लावर का एक पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ये पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म करेगा एंड हेंस fertilization does not take place. अब हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट जीनोटाइप्स गिवन है फॉर द मेल एंड फीमेल. अगर हम मेल जीनोटाइप्स और फीमेल जीनोटाइप्स के हम गमीट्स प्रोड्यूस, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या बनता है, S3 S4 S1 एंड S4. अगर यहाँ पे हम गमीट्स देखेंगे तो S3 गमीट बनेगा एंड S4 S1 एंड S4. तो अगर हम देखें इन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट S4 इज द कॉमन गमीट. तो S4 गमीट इन मेल विल नॉट फर्टिलाइज. तो ये क्या बोल, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन है कि जो S4 गमीट है वो मेल में भी है और फीमेल में भी है, तो S4 गमीट जो होगा वो सिमिलर होगा. तो S4 गमीट ही हो, ऐसा गमीट होगा जो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा. तो हमारे पास जो कंडीशंस बची हैं दैट इज द S3 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो हमारे पास जीनोटाइप फॉर एम्ब्रियो वुड बी, अगर ये हमारे पास S3 फॉर मेल है और S फीमेल में S1 एंड S4 गमीट होगा, तो the genotypes for embryo would be S3 S1 and S3 S4. ऑफस्प्रिंग का जो हमारे पास या एम्ब्रियो का हमारे पास जो गमीट जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी S3 S1 एंड S3 S4. जो किससे रिजेंबल करे दैट इज द C part. And the endosperm would be, which is triploid in nature, S1 S1 S3 and S4 S4 S3. Hence it is triploid not diploid. तो एंडोस्पर्म का जो हमारे पास जीनोटाइप होगा दैट विल बी S1 S1 S3 and S4 S4 S3 which resembles the C part. So C part is the correct option. All the best.